के फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाज़ेह आपको करता हूँ कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शन हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स किया। 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, तो आपको लगता है दिखाई दे रहे हैं कि 9 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि आप सदर को के पास फौरन जाएं और उन्हें अपनी डेट प्रपोज करें। कल जो डेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी वो 25 अप्रैल की थी। उन्होंने कहा अगर आप 25 करते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। मेरी जाती राय में 90 दिन का जो हमारी जो बंदिश है उसको किसी सूरत वायलेट नहीं होना चाहिए। मसला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, आने वाली हुकूमतों का है। देखें, जो भी हुकूमत, कल हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम कहेंगे इलेक्शन ही होने। इस तरह से देखें, यहाँ पे भी वकीलों में हमारा तो रवाज है, हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन बुनियाद है आपकी रियासत की। अगर आप इसको आज एक हुकूमत एंटर करेगी, कल दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, पाकिस्तान में जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है आइन का उसको खतरा लाक हो जाएगा। अच्छा, जो हुक्म दिया है कि फेडरेशन सपोर्ट करें, फेडरेशन में कौन कौन से इदारे हैं जो कि गवर्नर को या इलेक्शन फेडरेशन में तमाम है। फाइन बेसिकली उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना कि वो पैसे एक तो जारी करेगी फेडरेशन जो 60 अरब रुपया है, उसके साथ जो पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो उनको इलेक्शन कमीशन को जारी करे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो जो सपोर्ट चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इसमें सर रिव्यू पिटीशन आ सकती है इस फैसले के खिलाफ? रिव्यू पिटीशन तो ज़ाहिर है आ सकती है। क्या इस वक्त जो इख्तिलाफात अगर होते हैं मुतहम्मिल है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी इख्तिलाफात की मुतहम्मिल ना पाकिस्तान है ना सुप्रीम कोर्ट है। मैंने अभी भी ये कहा है कि ये मौका है जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और कोई फार्मूला बनाए मुल्क को चलाने का। आप IMF का देख लें जो हाल हुआ है, IMF से हम बिल्कुल बैंकरप्सी के ऊपर पहुंच गए हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। आम आदमी की कमर टूट गई है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है।